नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो विपक्ष की गंदी राजनीति की पोल खोलेगी, इंडी अलायंस के घिनौनी राजनीति से पर्दा उठाएगी। बताऊंगी कि कैसे संसद में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ गोलबंद हो गया है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। विपक्षी पार्टियों की चाहत है कि जगदीप धनखड़ को कुर्सी से हटाया जाए, पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। तो कैसे फंस गया है पूरा विपक्ष, आपको बताऊंगी कि क्या वाकई में जगदीप धनखड़ को कुर्सी से हटा पाएगा विपक्ष। क्या है संविधान का अनुच्छेद 67B, उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कि क्या है सभापति को हटाने की पूरी प्रक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद में विपक्ष की कैसे हो रही है फजीहत, उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली का आरोप लगाया है। विपक्ष ने दावा किया है कि वो सदन की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हैं, विपक्ष की आवाज दबाते हैं। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद ये राज्यसभा के किसी सभापति के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव है। पिछले सत्र में विपक्ष ने इसी तरह की चिंताएं जताई थी, लेकिन प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पर इस बार विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर ही आ गया। विपक्षी गठबंधन ने कल दोपहर 1:37 पर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को इस आशय का प्रस्ताव सौंप दिया है। कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के नदीम उल हक और सागरिका घोष ने यह प्रस्ताव राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सदस्यों ने साइन किए हैं। वैसे आपको बता दें, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम आवश्यक संख्या 50 है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक विपक्षी पार्टियों ने संविधान के आर्टिकल 67B के तहत उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग को लेकर राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया है। इस नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी समेत विपक्षी पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तखत है। पर अभी तक दस्तखत की पूरी कॉपी मीडिया में सामने नहीं आई है और ना ही कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इस पेपर को शेयर किया है। तो ऐसे में ये सवाल बड़ा जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर दस्तखत किसने किए, कहीं ये कांग्रेस का कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं। पर बड़ी बात यह है कि विपक्ष के प्रस्ताव पर सोनिया गांधी और किसी भी दल के फ्लोर लीडर्स ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एक और अपडेट आपको बता देते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी ने किनारा कर लिया है। बीजेडी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मित्र पात्रा ने कहा कि ये प्रस्ताव इंडिया ब्लॉक की ओर से लाया गया। बीजेडी इंडिया ब्लॉक का घटक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेडी इस प्रस्ताव पर तटस्थ रहेगी। डॉक्टर पात्रा ने यह भी कहा कि ये ऐसा विषय है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जयराम रमेश ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ट्वीट भी किया था। उनका ट्वीट आपको दिखा देते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन करने के कारण इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंडिया की पार्टियों के लिए ये बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में ये अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। तो भले ही जयराम रमेश सफाई दे रहे हैं, पर आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सदन का जो नंबर गेम है उससे सभापति की कुर्सी से धनखड़ को हटाना काफी मुश्किल है। आपको नंबर गेम की पूरी डिटेल्स बताते हैं। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए उन्हें हटाने के लिए दोनों सदनों में साधारण बहुमत की जरूरत होती है। लोकसभा में अभी 543 सदस्य है, जहां सत्ता पक्ष के पास कुल 293 सांसद है। विपक्ष को 249 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जो 272 के बहुमत के आंकड़े से करीब
23 कम है। सत्तापक्ष के समर्थन में जो भी दल अभी हैं उसमें से किसी की भी नाराजगी की खबर नहीं है। ऐसे में लोकसभा में शायद ही धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव पास हो सके। बात राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में वर्तमान में एनडीए गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है। विपक्ष 100 के आंकड़े के करीब ही है। तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जहां बहुमत के लिए 123 सदस्यों की जरूरत होती है। अकेले बीजेपी के पास 95 सदस्य है, जेडीयू के पास 4 सदस्य है, 6 मनोनीत सांसद है जो आमतौर पर सरकार का ही समर्थन करते हैं। कुल आंकड़े अगर देखा जाए तो भी एनडीए के पास 125 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा बीजेडी के 7 और वाईएसआर के 8 सांसद ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन के विरोध में रहते हैं। तो साफ है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को कूड़े में डाल दिया जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा और ये बात विपक्ष को भी पता है। अब एक और बात समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रस्ताव ऐसे दौर में लाने की कोशिश की गई जब इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर जोरदार जंग छिड़ी हुई है। बात काफी आगे बढ़ चुकी है क्योंकि ममता बनर्जी की दावेदारी को आरजेडी नेता लालू यादव का भी सपोर्ट मिल गया है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव से कांग्रेस पार्टी अपनी रोटी सेकने में जुटी हुई है। अब आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। दरअसल उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उच्च सदन को नियमों और परंपराओं के मुताबिक सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। उन्हें राज्यसभा के सभापति पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने से जुड़े तमाम प्रावधान किए गए हैं। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से उनके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव पेश करने के बारे में 14 दिन का नोटिस देना भी अनिवार्य माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 67B में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव जो सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और लोकसभा द्वारा सहमति दी गई हो के जरिए उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम 14 दिनों का नोटिस नहीं दिया गया हो जिसमें यह बताया गया हो कि ऐसा प्रस्ताव लाने का इरादा क्या है। तो विपक्ष भले लेकर तो आ गया है अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन इसे पास कराना काफी ज्यादा मुश्किल है। अविश्वास प्रस्ताव लाया तो गया, लेकिन विपक्ष के पास राज्यसभा में इसे पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास 250 में केवल 103 सीटें हैं, लिहाजा उनके लिए आवश्यक बहुमत हासिल कर पाना काफी मुश्किल होगा। बेशक विपक्ष इस प्रक्रिया को शुरू कर सकता है, इसे एक राजनीतिक बयान या रणनीति के रूप में उपयोग कर सकता है, लेकिन संसद में इस तरह के प्रस्ताव को सफलतापूर्वक पारित करना असंभव सा ही है। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जमकर बयानबाजी भी हो रही है, राजनीति भी हो रही है और कहीं ना कहीं इस पूरी राजनीति के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। कांग्रेस पार्टी का हाथ मैं कह रही हूं तो आप ये समझ लीजिए कि इसके कहानी के पूरे पीछे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का ही हाथ है। लेकिन विपक्ष ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष पूरी तरह से फंस गया है और मोदी के कार्यकाल में इन सब की बेइज्जती हो गई है। मतलब मोदी के सामने सारे विपक्षी पार्टियों ने घुटने टेक दिए हैं और ये बात हर विपक्ष के नेता को बड़ा चुभ रही है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।